कुछ लोगों को कुछ तो कुछ करेंगे नहीं, और अगर कोई कुछ कर रहा है, ये खासकर हिंदुस्तान की एक बहुत जबरदस्त नीति है, और अगर आप इससे डर गए तो आप गए। हिंदुस्तान में जितना विरोध आपका हो रहा है, मतलब आप उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। यह इस देश की सबसे खास बात है। और अगर उस विरोध से आप डर गए, और ये सबके लिए है सर, ये सबके लिए है, सबके लिए। तुम कुछ भी बड़ा करने की सोचोगे ना, 100 लोग तुम्हारे विरोध में आकर खड़े हो जाएंगे, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और उन 100 लोगों, और 100 के साथ 2 लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? ये आपकी साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे। और ज्यादातर कैसे करेंगे? बदनाम करेंगे। मेरे साथ वो हो ही नहीं सकता था, मुझे आप बदनाम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जितना खुद को बदनाम करता हूं। शराब पीते हो? बहुत पीते। ऐसा करते हो? बिल्कुल करते। आप कोई भी बुरा काम मुझसे पूछ लो जो आपको बुरा लगता हो, मुझे तो लगता ही नहीं, मैं करता हूं जी। आपको अगर मुझसे कुछ फायदा मिल रहा है, आप लीजिए और निकलिए। इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे काफिर लगा दिया, इशारा। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप अपने नाम के आगे काफिर लगाते हैं। मैंने कहा इशारा देता हूं, इशारा, कि भैया मैं आदमी अच्छा नहीं हूं, आप मेरे करीब मत आओ। मुझसे कोई फायदा है ले लो और निकल जाओ। अब बहुत करीब आ जाओगे, फिर बाद में चिल्लाने लोगे, लूट लिया, लूट लिया, मेरे साथ लूट लिया। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे लगा दिया काफिर। झूठ बोलते हो? जी बोलते हैं। क्यों बोलते हो? सर अच्छा लगता है इसलिए बोलते हैं सर। ये इस देश का नीति है सर, डरने की बात नहीं है सर। और इस देश की दूसरी गंदी बात, वो जो लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो आपके करीब आते जाएंगे और इतने बड़े सिंपथाइजर बनकर आते जाएंगे। ओहो, आज तो सोशल मीडिया का युग है ना सर, तो बड़े से बड़े सारे आपके शुभचिंतक फेक आईडी बना लेते हैं। लेकिन सर उनका जो टोन है ना बोलने का, उससे पता चल जाता है कि ये है कहां के। क्योंकि जिस टोन में आप बोलते हो, उस टोन में आप लिखते भी हो। आप डरना मत। आप जब भी इस देश में अच्छा काम करो, आप घबराओ मत। आप जब भी इस देश में बड़े उद्देश्य बनाओ, आप डरो मत। क्योंकि ये सब इस देश की साइकोलॉजी है, ये सब इस देश का मनोविज्ञान है। सर आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, कितनी भी, कितना भी फेक अकाउंट बना के उल्टा सीधा बोले सर, पर मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को गाली नहीं देते। और यहूदी उनमें से एक है। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। यहूदी है तो लगाव है, मुसलमान है तो लगाव, ना ना ना। जो लड़ना जानते हैं सर, लड़ना और लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को भी दौड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। यहूदियों के बाद अगर मुझे किसी से लगाव है तो सिखों से, बहुत बहुत। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैंने किसी सरदार को आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा। मस्जिद के बाहर बैठे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे, मंदिर के बाहर बैठे हैं, भगवान के नाम पे दे दे। लेकिन सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु के रास्ते पे जो चलेगा वो भीख नहीं मांगेगा। सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु जरूरी है। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानता है।
हर उस कौम से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है। हर उस राष्ट्र से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। जय हिंद। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है। लड़ाई चलती रहना चाहिए। लड़ाई हमेशा चलेगी सर। इस धरती पर लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। जब आप बाहर निकलते हो, समाज हर जगह फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सारी फोर्सेस आपका अपोज करती हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर। टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा है। ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। ध्यान योग बिल्कुल मत छोड़िए। मन को मजबूत करिए और शरीर को, क्योंकि अब लड़ाई होगी। अब तो लड़ाई होगी सर, और सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो योद्धा हो।